नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। इस पे अपन ने लास्ट में जाते जाते एक चीज बताई थी मैंने कि सापेक्ष गति में क्या कंसेप्ट होता है। सापेक्ष गति में अगर एक दूसरे के सामने आ रही है विपरीत दिशा में तो सापेक्ष गति s1 प्लस s2 हो जाती है। दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। और अगर एक ही दिशा में जाते हैं दोनों ही तो सापेक्ष गति s1 माइनस s2 हो जाती है। इसको ऑब्जर्व करना भी मैंने आपको एग्जांपल देके सिखाया था, तो इस पे बेस्ड अपन आज क्वेश्चन करेंगे। अगला इसमें दे रखा एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में जा रही है मतलब ये वाला कंसेप्ट है जिनकी चाल का अनुपात 1:3 है। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 50 सेकंड में पार करती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो गाड़ियों की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। लंबाई अपने को गाड़ियों की निकालनी है, चाल का अनुपात दे रखा है। ये सवारी गाड़ी को अपन क्या मान लेते हैं, पैसेंजर, और इसको मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन, ठीक है। तो इनकी चाल का अनुपात दे रखा है। पैसेंजर का मालगाड़ी का पहले है ना चाल, तो मालगाड़ी का 1 हो जाएगा, इसकी 3 हो जाएगी। अब सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति दोनों एक दिशा में जा रही है तो सापेक्ष गति हो जाएगी 3 - 1 = 2, ठीक है। अब ये इसमें बोल रहा है कि मालगाड़ी का ये ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली, तो ये मालगाड़ी है, ऐसे जा रही है मालगाड़ी, ठीक है, ये हो गई जी। अब यहाँ पीछे से आ रही है पैसेंजर, इसको पूरी को पार कर रहा है, उसकी गाड़ी को 50 सेकंड में पार करती है। तो सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो ये दोनों की जो लेंथ होगी दोनों को पार, ये वाली इसको पार करेगी तो दोनों की लेंथ को पार करके ही वो ही डिस्टेंस होगी, ठीक है। P + G आ जाएगा यहाँ से। सापेक्ष गति डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 50 सेकंड में पार कर रही है तो ये 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यूनिट में मान लेते हैं मीटर जो भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को इसकी यूनिट नहीं दे रखी कहीं पे भी। टाइम की जरूर दे रखी है पर चाल की यूनिट अपने को नहीं दे रखी, इनका रेशियो दे रखा है। तो अपन और लास्ट में अपने को अनुपात निकालना, वैसे ही कोई एग्जैक्ट लेंथ वगैरह निकालनी नहीं है, तो अनुपात निकालना तो उसमें अपने को यूनिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। मैंने ये चीज आपको कल समझाई थी, अगर कोई किसी गाड़ी को पार करेगा साइड की गाड़ी से, इस गाड़ी में बैठा पैसेंजर में बैठा, इस गाड़ी को पार करेगा गुड्स को, तो ये वाली लेंथ पार करेगा, वो गुड्स वाली गाड़ी है उसकी लेंथ को पार करेगा। क्योंकि मान लो पार करेगा क्या, एक समय यहाँ पे होगा, दूसरी समय लास्ट में यहाँ पे होगा, 40 सेकंड लगा रहा है, तो 40 सेकंड में इसकी लेंथ को पार करेगा वो गुड्स की। तो गुड्स की जो गाड़ी है मालगाड़ी, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाई इनकी सापेक्ष गति क्या है, जो रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो है 2, तो ये आ जाएगी 80, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो यहां से अपन इजीली बता सकते हैं कि P की वैल्यू यहां से क्या है, तो P की वैल्यू यहां से 100 - 80 तो हो जाएगी 20। अपने को पूछा है दोनों गाड़ियों की लंबाई का अनुपात, तो लंबाई का अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ से, P रेशियो G वो आ जाएगा 20 रेशियो 80, तो ये 1:4 आ जाएगा। P का मतलब पैसेंजर व्हीकल है यहाँ पे, मतलब पैसेंजर गाड़ी है, और ये G गुड्स ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार अपन वापस इसको समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट। ये चीज मैंने आपको कल लेक्चर के बीच में ये चीज समझाई थी कि भाई अगर दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की लेंथ जुड़ जाती है, और इसमें पैसेंजर में बैठा हुआ गुड्स को पार करेगा, सिर्फ गुड्स की लेंथ ही आएगी। उसका रीजन मैंने बताया था कि भाई वो पैसेंजर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को वो पार कर रही है तो वो उसकी खुद की लेंथ ही आएगी। यहाँ पे है कि पूरी ट्रेन इसको पार कर रही है तो इसमें दोनों की ट्रेन की लंबाई आएगी। तो हाँ, इसमें चाल का अनुपात दे रखा था, पैसेंजर की 3 है और गुड्स की 1 है, ठीक है। सापेक्ष गति 3 - 1 हो जाएगी, क्योंकि पैसेंजर की गति ज्यादा है तो वो आगे गुड्स से निकलेगी, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन ऐसे दे रखी कि भाई गुड्स गार्ड जो नहीं गुड्स ट्रेन में जो बैठा जो
ड्राइवर है, लोको पायलट जिसको बोलते हैं अपन, रेलवे की भर्ती से जो लगता है, वो 50 सेकंड महसूस करता है। 50 सेकंड में पैसेंजर गाड़ी साइड से निकल गई, तो साइड से निकल गई तो पैसेंजर गाड़ी की लेंथ भी आएगी और गुड्स गाड़ी की भी लेंथ आएगी, दोनों की गाड़ी का लेंथ ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब दूसरा में बोल रहा है कि भाई पैसेंजर गाड़ी में एक बैठा पैसेंजर गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार करता, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस कोने से इस कोने तक जाएगा वो, तो गुड्स गाड़ी की लेंथ यहाँ पे काम आएगी, तो वो हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से 80 आ गई। फिर पैसेंजर की अपन लंबाई निकाल सकते हैं ट्रेन की, तो लंबाई का अनुपात लास्ट में पूछा है, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये टोटली इसमें बेस्ड था, सापेक्ष गति में बेस्ड था। अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से अपन चले और ये सोल्व हो गया। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे आदमी जिसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है को 36 सेकंड में पार कर रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की चाल याद करो। इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ये ट्रेन जा रही है और ये एक आदमी जा रहा है। ठीक है, ये आदमी भाई साहब है अपने, और ये ट्रेन है। ट्रेन की गति अपने को निकालनी है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, एस, और भाई साहब की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसको पार कर रही है, तो रिलेटिव मोशन हो गया, सेम डायरेक्शन में है तो सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, सापेक्ष गति माइनस हो जाएगी, तो s माइनस 9 हो गई। समय कितना देर का है, समय दे रखा अपने को 36 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और दूरी कितनी होगी, जो ट्रेन अपनी लंबाई है उसको ही पार करेगी, तो दूरी यहां से आ गई 300 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्योंकि अपने को आदमी की चाल 9 है जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो ऐसी अपन किलोमीटर प्रति घंटा में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा, जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और समय से अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो s माइनस 9 यहां से आ जाएगा, 300 में 10 का भाग जाएगा तो 30 आ जाएगा, और 10 का भाग यहां से दे देंगे, तो s का मान आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। ट्रेन जा रही है, आदमी को पार कर रही है, आदमी की खुद की चाल है, अगर आदमी की चाल नहीं होती तो वो इसको 0 होता है यहाँ पे, तो सीधा s आ जाता है यहाँ पे, तो s की चाल से वो इसको पार करती। पर अपन ये है सापेक्ष गति में आपको ये भी सोच सकते हो कि भाई आदमी को यहाँ पे रोक दो, तो इसको रोकेंगे तो अपन इसकी चाल यहाँ पे माइनस कर देंगे, कुछ भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो अभी रुके हुए को पार करेगी s माइनस 9 की चाल से, तो s माइनस 9 की चाल से इसको अपन किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। समय अपने को दे रखा 36 सेकंड, और ट्रेन की लंबाई अपने को दे रखी है 300 मीटर, तो 300 मीटर को ये पार करेगी, s बराबर आ जाएगा यहाँ से 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपना क्वेश्चन था। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है ट्रेन के पिछले डिब्बे में बैठा गुड्स गार्ड एक गोली चलाता है, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और वायु में ध्वनि की चाल क्रमशः 144 किलोमीटर प्रति घंटा और 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले तो अपने को ट्रेन की गति दे रखी है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते ही अपने आप को दिमाग लगा लेना है यहाँ पे कि भाई ये सापेक्ष गति का क्वेश्चन है। ये किस हिसाब से अभी मैं बताता हूँ, 144 इसको मीटर प्रति सेकंड में अपन बदलेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36, 180 में से 36 गया, तो ये 8 बार हो गया यहाँ से। ठीक है, 8 बंदे 40 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, और ध्वनि की गति कितनी है, वायु में ध्वनि की गति है 340 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो ये है ट्रेन। ठीक है, ये गुड्स गार्ड लास्ट में, ये बंदूक लेके पीछे
बैठा रहता है, ठीक है, ट्रेन के पिछले डब्बे में। और यहाँ है भाई साहब, ड्राइवर भाई साहब, ठीक है, लोको पायलट, दोनों एक ही भर्ती से लगते हैं। एक गाड़ी के पीछे बैठता है, एक आगे बैठता है, और एक इनके बीच में घूमता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं टीटी, ठीक है। वो भी सेम ही भर्ती से लगते हैं, लेवल अलग अलग होते हैं इनके उस हिसाब से। तो ये यहां से बंदूक की गोली चलाएगा तो यहां से साउंड आएगी, ठीक है। और ये ट्रेन खुद चल रही है, यहाँ पे ट्रेन खुद चल रही है, इसकी स्पीड है 40 मीटर प्रति सेकेंड, और गोली की आवाज की है 340 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखी है तो उसमें क्वेश्चन आते थे, तो उसमें ध्वनि की चाल दे रखी होती थी निर्वात में, वो होती थी 343 समथिंग, 343 मीटर प्रति सेकेंड, या फीट में दे रखी होती वो 1225 ऐसा कुछ फीट प्रति सेकेंड होती थी। तो 340 इसमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ध्वनि की गति यहां से जाएगी, और ये ट्रेन खुद चल रही है, तो ध्वनि की गति यहां जाएगी जिसको सुनाई देगी, जो उसकी बंदूक की आवाज थी। वो इसमें भी सापेक्ष गति का कंसेप्ट आता है, क्योंकि ये खुद गतिशील है। यहाँ से ट्रेन, अगर ट्रेन गतिशील नहीं होती तो ये वाली गति से ही डायरेक्ट आवाज पहुंच जाती। ट्रेन गतिशील नहीं है तो ट्रेन को रोक दो, ट्रेन को रोक दो और इसमें से 40 माइनस कर दो। मैं तो देखो ये इस प्रकार से क्वेश्चन करता हूं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो सापेक्ष गति का क्वेश्चन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो सापेक्ष गति एक ही दिशा में जा रही है तो या तो सीधा माइनस इसको इस प्रकार से कर सकते हैं अपन 300 मीटर प्रति सेकेंड। चाल आ गई अपने पास। टाइम कितना है? समय है 2 सेकेंड का ही, 2 सेकेंड में वो सुन लेता है। तो ट्रेन की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ट्रेन की लंबाई वही होगी जो ये यहाँ से आवाज, यहाँ से लेके आवाज यहाँ तक पहुंचने में जो दूरी तय करेगी, तो वही होगी ट्रेन की लंबाई। वो होगी दूरी, दूरी क्या होगी? चाल, जो सापेक्ष चाल है, मल्टीप्लाई बाई लिया गया समय, ये हो गया 600 मीटर। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। ट्रेन की गति दे रखी थी, ध्वनि की गति दे रखी थी। ध्वनि जैसे ही बंदूक छोड़ेगा, ध्वनि की गति से यहां से आवाज इसकी जाएगी यहां तक, यहां से गुड्स कार जाएगा वहां तक जाएगी, तो वो जाएगी सापेक्ष गति से। सापेक्ष गति से इसलिए जाएगी क्योंकि ट्रेन खुद गतिशील है। ठीक है, तो सेम ही दिशा में दोनों ही गतिशील है, तो माइनस हो जाएगी चाल, तो 300 मीटर प्रति सेकंड यहां से होगी। समय दे रखा कि भाई 2 सेकंड के बाद में उसको ड्राइवर को सुनाई दे रही है, तो 2 सेकंड अपन यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे और ट्रेन की लंबाई यहां से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में इस प्रकार लग रहा था कि पता नहीं कहां से आवाज जाएगी, किस गति से क्या होता है, पर वही है कि भाई सापेक्ष गति अपने को कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि भाई ध्वनि की गति इस साइड, आवाज ऐसे कोई वेग से यहाँ पे इस साइड जाएगी। ठीक है, तो वेग होगा, वो वेग अपने को दे रखा। तो ये क्वेश्चन था। अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक ही दिशा में जा रहे 2 आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, को एक ट्रेन क्रमशः 12 और 16 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड और लंबाई अपने को याद करनी है। तो इसके लिए अपन क्या दे रखा है? पहली कंडीशन तो क्या है? पहला आदमी और ये सेकंड आदमी दोनों को पार कर रही है। पहले आदमी की खुद की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको ट्रेन पार कर रही है और सेम दिशा में दे रखा है, तो इसकी लंबाई अपन लंबाई या स्पीड अपन मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी यहां से भी ट्रेन गुजरेगी, इसको भी पार करेगी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज आपको एक समझ में आ गई होगी। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? सापेक्ष गति निकालेंगे। सापेक्ष गति क्या होगी? x - 21 होगी यहाँ पे, तो यहाँ x - 3 होगी। सापेक्ष गति निकालेंगे और ट्रेन सेम ही है, तो उसकी लेंथ होगी बराबर। तो लेंथ को अपन दोनों साइड से बराबर कर देते हैं, टाइम अलग अलग दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके। तो यहां से लेंथ कितनी आएगी? x - 3 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको अपन बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब टाइम कितना है? पहले वाले को 12 सेकंड लग रहे हैं, तो ये आ गई ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ यहां से भी कितनी आएगी? यहाँ आएगी x - 21 होगा। ठीक है, सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई समय कितना लग रहा है इसमें?
16 सेकंड। ठीक है, अब आगे अपन सोल्व करेंगे। 5/18 लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ठीक है, पर मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझाया, क्योंकि लेंथ में वापस जब लेंथ निकालेंगे अपन जब तो 5/18 काम में आएगा। यहाँ पे अपन दोनों साइड बराबर कर रहे हैं तो ये काम में नहीं, ये चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगी, पर मैंने समझाने के लिए आपको ये चीज यहाँ से बताई थी। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 20 और 4 84, 80 और 4 84। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -9 प्लस 84, तो ये आ जाएगा 75, यहां से आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आ गई ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल अपने पास आ चुकी है। इससे अपन क्या निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई अपन ने यहां से ऊपर निकाली थी, उसको बराबर किया था, उसमें एक x अपने को पता नहीं था, पर अब पता चल गया, तो इसकी वैल्यू अपन यहां से रख देंगे। दोनों साइड कहीं पे भी रखेंगे तो आंसर बराबर ही आएगा। अब यहाँ 5/18 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में अपन बदल रहे हैं और ये सेकंड अपने पास यहाँ से है, तो ये 18 से 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 12 दूने 24, 240 मीटर। सेम चीज यहाँ से भी निकालेंगे, तो 75 में से 21 आएगा 54, 18 3 54, तीनों बन जाए 15, 15 और 16, 15 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 90, 150 प्लस 90 होगा तो वो 240 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना। क्या दे रखा था, दो अलग अलग आदमियों को सेम ट्रेन पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई दोनों साइड बराबर होगी दोनों कंडीशन में। तो लंबाई अपन ने यहाँ से इक्वल कर दी। इक्वल कैसे करेंगे, सापेक्ष गति के कंसेप्ट से, दोनों को पार कर रही है, इसका मतलब सापेक्ष गति का कंसेप्ट आएगा। एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन, जिस दिशा में आदमी जा रहा है उसी दिशा में ही ट्रेन जा रही है। विपरीत दिशा से आ रही होती तो भी अपने को कोई इश्यू नहीं होता, यहाँ पे प्लस आता था। ठीक है, जो चीज दे रखी है अपने उस हिसाब से इसको सोल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई जो ट्रेन की चाल होगी। अब ट्रेन की चाल है तो ट्रेन की लंबाई अपन ने यहाँ से निकाली। ठीक है, तो अपन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है विपरीत दिशा में चल रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 6 किलोमीटर व 24 किलोमीटर है, को एक ट्रेन क्रमशः 15 और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड व लंबाई ज्ञात करो। तो ये आपने वैसे तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, पर मैंने एक और आपको कर दिया कि भाई समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट आदमी और ये सेकंड आदमी, ये किस दिशा में जा रहा है, मान लो इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन आ रही है इनके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहे दो आदमी, मतलब ट्रेन के दोनों विपरीत दिशा में चल रहे, ये आपस में नहीं चल रहे, ट्रेन के विपरीत दिशा में दोनों आदमी चल रहे हैं। को लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हिंदी में कभी कभी समझ में नहीं आए, तो अपने को एग्जाम में इंग्लिश में देखने का भी ऑप्शन रहता है, तो इंग्लिश से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसकी अपन ने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसको कर रही है 15 सेकंड में, इसको 12 सेकंड में, तो क्या होगा, लेंथ दोनों में अपन इक्वल करेंगे, तो ये x प्लस 6 होगा इस बार, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 15 सेकंड ले रही है पहले वाले में, दूसरे वाले में x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 12 सेकंड, 12 सेकंड ले रही है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया यहां से, ये 3 5 15, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 5x में से 4x गया, यहां से x बच जाएगा, वहां से 24 चौक 96 में से जाएगा 6 पंजे 30, तो ये x हो जाएगा यहां से 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, अब हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन में अपने को किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मीटर प्रति सेकंड दे दे, वो अपने आप एडजस्ट करना है अपन को। अपने को अब पूछिए ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई अपन निकाल सकते हैं भैया,
इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है ये तो, स्पीड कितनी है 66 ट्रेन की प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 15 सेकेंड में इसको पार करती है, तो ये 18 चौक 72 डाटा इस प्रकार से अपना आएगा कि वो एग्जाम में सॉल्व करने में ज्यादा माथापड़ी होगी नहीं। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 15 होगा तो ये 300 मीटर आ जाएगी। ज्यादा कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन था कि भाई पिछली बार एक ही दिशा में जा रहे थे ट्रेन और आदमी, इस बार ट्रेन और आदमी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में उनकी चाल का यहाँ पे जो सापेक्ष गति होगी उनमें जुड़ जाएगी, सापेक्ष गति में दोनों की चाल, तो दोनों की चाल अपन जोड़ के यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली, तो ट्रेन की गति अपन ने मानी थी और वहां से अपन ने ट्रेन की लंबाई निकाली। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सापेक्ष गति पे। इस पे बेस्ड अभी और भी क्वेश्चन है जिसमें आगे आएंगे, जैसे कोई ट्रेन यहां से निकली, कोई ट्रेन यहां से निकली, ठीक है, दोनों ट्रेनें एक स्टेशन से इस प्रकार सेम टाइम पे यहां से निकलती है, तो अपने को यहां से स्टेशन के बीच की दूरी जैसे दे रखी है, दो स्टेशन का नाम दे दिया, उनके बीच की दूरी दे दी, ट्रेनों की चाल दे दी, तो ट्रेन कितने समय के बाद में एक दूसरे से मिलेगी, तो इस प्रकार उनका वो निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे होगा जैसे ये थोड़े से पहले समय निकलती है और ये बाद में निकलती है, तो पहले समय ये जब तक ये स्टार्ट होगी उस वहां तक ये कुछ दूरी चल रखी होगी, तो वो दूरी निकाल लेंगे अपन, फिर जो टोटल दूरी दे रखी है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी फिर बचेगी, फिर ये नया वो वाला केस पिछले वाला बन जाएगा। और फिर ये तो विपरीत दिशा में थी, सेम दिशा में भी ये सेम कंडीशन इस प्रकार से सापेक्ष गति की हो सकती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीन ये है कि भाई सापेक्ष गति में क्या होता है, वही कि भाई एक दूसरे के सामने आए तो अपने को स्पीड जोड़नी है, एक दूसरे के पीछे पीछे जाए तो स्पीड कम करनी है, बाकी जो दे रखी है कंडीशन उसके हिसाब से चलना है, टाइम दे रखा है तो टाइम को एडजस्ट कर दो, और जो स्पीड दे रखी है तो वो एडजस्ट उस हिसाब से सापेक्ष गति बन जाएगी, और जो डिस्टेंस दे रखी है वो तो फिक्स ही रहेगी, तो उससे अपन टाइम जो भी चीज पूछे वो इस प्रकार से निकलनी है। तो ये सापेक्ष गति पे आज कुछ क्वेश्चन थे, अगले क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके लिए मिलते हैं अपन कल। तो आज के लिए बाय बाय, ठीक है।